भारत का नक्शा कितना विशाल है ना। पर सोचिए, इसी विशाल नक्शे पर एक इतनी पतली सी जगह है, एक ऐसी नस है कि अगर वो दब जाए तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग थलग पड़ सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक सच्चाई है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। मतलब क्या हो अगर सिर्फ एक पतले से रास्ते को काट देने से हमारे 8 राज्य देश के बाकी हिस्सों से अलग हो जाएं? सुनने में ही कितना चौंकाने वाला लगता है ना? पर हम यहाँ करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, हमारी सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और एक ऐसी नाजुक कड़ी की जिस पर देश की अखंडता का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये एक हकीकत है, एक हर दिन की चिंता। जी हाँ, और ये कोई लंबा चौड़ा रास्ता भी नहीं है। अपने सबसे पतले हिस्से में इसकी चौड़ाई है सिर्फ 22 किलोमीटर। मतलब एक शहर में ही आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस उतनी सी दूरी। और यही बात इसे मिलिट्री के नजरिए से इतना ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील बना देती है। अब सवाल उठता है, इसे चिकन नेक कहते क्यों हैं? अरे इसका नक्शा देखिए, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इसकी बनावट बिल्कुल एक मुर्गी की पतली सी गर्दन जैसी है। और यह नाम सिर्फ बनावट के लिए नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, जैसे गर्दन कटते ही सिर धड़ से अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर ये रास्ता कट गया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। तो इसका ऑफिशियल नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में है, पर इसे सिर्फ एक गलियारा या कॉरिडोर कहना ठीक नहीं होगा। ये तो एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन, एक धड़कती हुई नस है जो देश के एक हिस्से को दूसरे से जोड़कर जिंदा रखती है। और देखिए, हम किसी एक दो राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। यह अकेला कॉरिडोर भारत के 8 राज्यों को, जी हां, 8 राज्यों को मेन इंडिया से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। करोड़ों लोगों का भविष्य, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें और हमारी सेना की पहुंच, सब कुछ इसी एक पतले से रास्ते पर टिका हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या है इस 22 किलोमीटर की पट्टी में जो हमारे देश के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की नींद उड़ाए रखती है? चलिए अब इसकी अहमियत की परतों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा, करीब 40%, है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला। सेना का आना जाना, हथियारों की सप्लाई, सब कुछ यहीं से। फिर आता है 35% का हिस्सा, जो है इकोनॉमिक सप्लाई का, मतलब व्यापार, रोज का सामान। और बाकी 25% है आम लोगों की कनेक्टिविटी, उनका आना जाना। और ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। इस जगह का इतिहास भी हमेशा से टेंशन से भरा रहा है। ये बना ही 1947 में देश के बंटवारे के साथ। हाँ, 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो हमें थोड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त जरूर मिली। लेकिन 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ, वो एक बहुत बड़ा अलार्म था। जब इंडियन और चीनी सेना आमने सामने आ गईं तो पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा दुश्मन इस नाजुक गर्दन के कितने करीब खड़ा है। और अगर आपको लगता है कि इतिहास की चिंताएं ही काफी थीं, तो रुकिए, अब मौजूदा हालात वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अब इस कॉरिडोर पर प्रेशर सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि 2 तरफ से बन रहा है। मतलब खेल अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। उत्तर में देखिए, चीन का खतरा तो हमेशा से ही रहा है। तिब्बत की जो चुंबी वैली है, वहां उसकी मौजूदगी ठीक डोकलाम पठार के ऊपर उसे इस पूरे कॉरिडोर पर नजर रखने का एक जबरदस्त एडवांटेज देती है। ये एक परमानेंट खतरा है जो कभी कम नहीं होता। और जब सबकी नजरें उत्तर की तरफ थीं, तभी दक्षिण से एक नया एंगल सामने आया। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस का ये बयान, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस पूरे इलाके की बदलती पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सिग्नल है जिसने दिल्ली में नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। देखिए, शेख हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश की नई पॉलिसी ने भारत के लिए पूरा गेम बदल दिया है। पाकिस्तान के साथ फिर से सैन्य और व्यापारिक रिश्ते शुरू हो गए, चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। और सबसे चिंता की बात, ऐसी खबरें हैं कि कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर लाल मोनेहाट एयरबेस का एक्सेस पाकिस्तान को दे दिया गया है। अचानक से हमारे पड़ोस का पूरा स्ट्रेटेजिक माहौल ही बदल गया है। लेकिन इस डबल प्रेशर के जवाब में भारत चुप नहीं बैठा है। भारत ने एक बहुत ही मजबूत और क्लियर पॉलिसी अपनाई है, जीरो रिस्क पॉलिसी। लक्ष्य सिर्फ एक, इस लाइफलाइन को हर हाल में किसी भी कीमत पर ऐसा बनाना कि इसे कोई तोड़ ना सके। अब इस पॉलिसी के 2 मेन हिस्से हैं। पहला, इसी रास्ते को फौलादी बना दो, मतलब मिलिट्री बढ़ाओ, हाईवे और रेल लाइनें अपग्रेड करो, नए बेस बनाओ। लेकिन दूसरा हिस्सा और भी स्मार्ट है, वो ये कि इस रास्ते पर अपनी निर्भरता ही कम कर दो। मतलब ऐसे नए रास्ते बनाओ कि चिकन नेक की टेंशन ही खत्म हो जाए।
और इसी दूसरे प्लान का यानी ऑल्टरनेटिव रूट्स का जो सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सही में इस पूरी समस्या के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप जरा इस नए रास्ते को समझिए। सामान कोलकाता पोर्ट से शिप के जरिए जाएगा म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, ठीक? फिर वहां से नदी के रास्ते ऊपर जाएगा पलेतवा तक, और फिर एक नई सड़क से सीधा भारत के मिजोरम में एंट्री। मतलब चिकन नेक को पूरी तरह से बाईपास। एक शानदार प्लान है। तो ये जो बदलाव है ना, ये हमारी सोच में आए एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। पहले हम एक ही रास्ते पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थे, और अब हम एक ऐसी मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे पास कई ऑप्शंस होंगे। मतलब हाई रिस्क से निकलकर स्ट्रैटेजिक मजबूती की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। आखिर में इस पूरी मेहनत का, इस पूरी स्ट्रैटेजी का मकसद एकदम साफ है। दुनिया की पॉलिटिक्स में चाहे जो भी हो जाए, हमारा नॉर्थ ईस्ट किसी भी हाल में देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं होना चाहिए। ये भारत की एकता और अखंडता का सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल तो फिर भी बना ही रहता है, क्या ये नए रास्ते और ये सारी रणनीतियां चिकन नेक वाली इस दशकों पुरानी चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी, या फिर ये नए रास्ते अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आएंगे? मतलब चिकन नेक को लेकर ये जो स्ट्रैटेजिक चेस का गेम है वो खत्म नहीं हुआ है, बस एक नए और शायद और भी मुश्किल दौर में चला गया है।